अगर आप अपने दिल का ख्याल नहीं रखते तो आने वाले दिन आपके लिए दर्द भरे हो सकते हैं। जी हाँ, ये हमारा नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में सालाना 2.25 करोड़ लोग दिल की बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये भी कहती है कि खराब लाइफस्टाइल और सेहत के प्रति सजग ना होना दिल की बीमारियों को न्योता देता है। आज वर्ल्ड हार्ट डे और इस मौके पर हम पूर्वी दिल्ली में स्थित कैलाश दीपक हॉस्पिटल में हैं। यहाँ के डॉक्टर से जानेंगे कि कैसे आसान तरीकों से अपने दिल को और सेहतमंद बना सकते हैं, वो क्या ना करें जिसकी वजह से हमारे दिल पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो आइए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर और डॉक्टर्स के वरिष्ठ पैनल से बातचीत करते हैं और देखते हैं इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल में हार्ट के मरीजों के लिए क्या कुछ खास सुविधाएं मौजूद हैं। 29 सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, जिसका मकसद हार्ट डिसीज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि हृदय रोगों से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। आपको बता दें कि दुनिया भर में तेजी से दिल की बीमारियों के मरीजों की संख्या और मौतें बढ़ रही हैं। इन मौतों के लिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक सबसे आम वजह हैं। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित कैलाश दीपक हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर मितेश शर्मा की माने तो सही लाइफस्टाइल, देखभाल, जल्दी स्क्रीनिंग, हेल्दी डाइट और सक्रिय रहकर 80% तक समय से पहले सीवीडी से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। आप सभी को वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं। और ये वर्ल्ड हार्ट डे सितंबर 29 को हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। इससे ये है कि जागरूकता होती है कि हम हमारी हार्ट की हेल्थ को कैसे बचाए रखें, कैसे एक स्वस्थ और लंबा डिसीज़ फ्री जीवन जिए। और आजकल जैसे आप जानते हैं कि दुनिया भर में हार्ट डिजीज़ नंबर 1 किलर बन गया है। लगभग 2.25 करोड़ डेथ्स हो रही है हर साल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से। और इसमें से अधिकांश जो ऑलमोस्ट आई वुड से 80% आर प्रिवेंटेबल अगर टाइमली एक्शन लिया जाए। तो आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में इंडिया इज़ बिकमिंग द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अधिक डायबिटीज़ के रोगी इंडिया में है। और डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है, आप जानते हैं, कि जो हार्ट के साथ साथ किडनी को भी अफेक्ट करता है और लीडिंग कॉज है डेथ का। तो इंडिया में आजकल पेशेंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो 20 या 30 साल के भी हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, जिन्हें एंजियोप्लास्टी या इवन मल्टीपल बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि एक अवेयरनेस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल क्या है कि जो लाइफस्टाइल हमारी बड़ी इरेटिक हो गई है। एक तो हेक्टिक वर्क स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड एनवायरमेंटल, उसमें पोल्यूशन भी ऐड करता है, दैट आल्सो इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। और इसके साथ साथ में हमारी डाइट बहुत अनहेल्दी हो गई है, स्लीप साइकिल इरेटिक हो गया है। और जो हमारे, अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स टाइमली नहीं कराते, क्योंकि आजकल हार्ट डिजीज़ जल्दी आने लगा है, तो मेरी यही एडवाइस है वर्ल्ड हार्ट डे पे कि आप अपना 30 साल या 25 साल की एज से एवरी ईयर और एवरी ऑल्टरनेट ईयर गेट योर सेल्फ चेक्ड। तो आपको अपने जो रिस्क फैक्टर्स है पता चलेंगे, जैसे कि आपका क्या शुगर क्या चल रहा है, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल विद इन लिमिट्स है कि नहीं। तो और टाइमली आप इसमें एक्शन ले पाएंगे। डॉक्टर मित्तल की माने तो दिल को फिट और हेल्दी रखने के लिए अपनी डाइट को हार्ट हेल्दी फूड से भरपूर रखें, साथ ही अपने वजन को मेंटेन करें और अगर मोटे हैं तो वेट कम करने पर ध्यान दें, क्योंकि मोटापा हार्ट डिसीज की प्रमुख वजहों में से एक है। इसके अलावा अपने स्मोकिंग की आदत को छोड़ें, साथ ही हार्ट फिट है या नहीं ये जानने के लिए रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराएं। इमरजेंसी में केसेस आते हैं हार्ट अटैक के, जिसको हार्ट अटैक का मतलब होता है जब एक आर्टरी 100% बंद हो जाती है, तो हार्ट की सप्लाई बंद हो जाती है और पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। जब हार्ट अटैक है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी होती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट दिल रुक जाता है। उसको हमने फिर रिवाइव करा। एक अभी का हमने पेशेंट देखा है जो हार्ट अटैक से आया और उसको अरेस्ट हो गया, हमने रिवाइव किया वेंटिलेटर पे। और इसको आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। इसकी राइट साइड की
जो आर्टरी है ये पूरी 100% बंद थी, तो इसकी वजह से बिल्कुल सप्लाई टोटली ख़त्म हो गई और पेशेंट को अरेस्ट हो गया, जिससे हमने रिवाइव किया। फिर हमने तुरंत उसको इसमें जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, इसमें एक वायर डाली और वायर डालने के बाद आपको देखा थोड़ा थोड़ा यहाँ ब्लड फ्लो आना शुरू हो गया। उसके बाद इसमें हमने बलूनिंग करी है और ये ब्लड फ्लो इसमें चालू हो गया। बट आप ये देखेंगे यहाँ इसकी ब्लॉकेज थी जी। इसमें हमने आजकल आपको पता है कि स्टेंट डाल देते हैं, ये स्टेंट डाल दिया है हमने इसके अंदर। अब देखिए ये पूरी आर्टरी चालू हो गई, जो इतनी बड़ी आर्टरी थी जो बिल्कुल वंचित थी ब्लड से, उसकी वजह से ही कॉम्प्लिकेशन हुई थी। अब देखिए अब सारी आर्टरी चालू हो गई और ये सर्वाइव कर गया। आजकल देखा गया कि प्लास्टिक का बहुत यूज हो रहा है, प्लास्टिक हर चीज़ में प्लास्टिक है, गिलास के अंदर प्लास्टिक है, सी फूड के अंदर भी प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक भी हमने देखा गया है कि हमारे हार्ट के अंदर पाया गया है और जो नसें होती हैं उनमें भी प्लास्टिक पाया हुआ है। तो एक प्लास्टिक भी ज़्यादा यूज़ जो होता है, प्लास्टिक का यूज़ करना भी हार्ट अटैक, युवाओं में हार्ट अटैक को बढ़ावा देना है। पेशेंट को जैसे पेन हो रहा है तो मूव ज़्यादा दौड़ भाड़ लिफ्ट वगैरह नहीं यूज़ करनी चाहिए, अपना आराम करना चाहिए। किसी को बुला लेना चाहिए हेल्प के लिए। एक छोटी सी गोली होती है, सॉर्बिट्रेट की गोली होती है, हर जगह मिलती है, वो पास रख, कई बार होती है, आजकल काफ़ी लोगों के पास अवेलेबल होती है, वो जेब के नीचे रख के थोड़ा बचाव हो सकता है। तो और तुरंत पेशेंट को पास के ये अस्पताल में ले जाए, जैसे ईसीजी में काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है। डॉक्टर्स की माने तो आजकल लोग देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप पर समय बिताते हैं, जिससे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। ऐसे में नियमित व्यायाम मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक मस्तिष्क एक्टिव नहीं होगा, तब तक हम अपने काम में भी पूरी तरह एक्टिव नहीं हो पाएंगे। व्यायाम कई प्रकार के हो सकते हैं, योगा, वॉकिंग और रनिंग। हर व्यायाम का अपना महत्व है। वेट को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। वेट कंट्रोल करने के अंदर आपको उतना ही खाना है जितना शरीर को ज़रूरत है। और उसका पता कैसे चलेगा? पता इससे चलेगा कि आपका वेट आपको पता चल रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके खाने और काम करने के बीच में बैलेंस ठीक नहीं है। तो आपको या तो खाना कम करना है या उसको कंजप्शन यानी कि फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ानी है कि वो जितना खा रहे हो उतना बॉडी के लिए सफिशिएंट हो। मार्केट में मिलने वाली सारी पैक्ड चीज़ें जो प्रोसेस्ड हैं और पैक्ड हैं वो सब अनहेल्दी है। चाहे वो जूस हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो ये चिप्स वगैरह हो या कुरकुरे या किसी भी तरह का जो भी प्रोसेस्ड फूड है वो अनहेल्दी है। अगर आप क्या फ्रूट तीन टाइम फ्रूट या वेजिटेबल या कच्ची वेजिटेबल या सलाद ऐड कर दिया तो आपका खाना ऑटोमेटिकली इतना हो जाएगा कि जितना आपको चाहिए। आपको जब भी हल्का फुल्का कभी लगे कि जिम में कुछ अलग सा लग रहा है, हल्की फुल्की बेहोशी आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और स्क्रीनिंग करवाने के बाद कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको डॉक्टर पर्टिकुलरली ये बताएंगे कि इस तरह की एक्सरसाइज आपके लिए डेंजरस है, ये करनी नहीं है, ये सडन डेथ का कारण हो सकते हैं। वहीं मेडिकल रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि दिल को हेल्दी और खुशहाल बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो को बनाए रखकर हमें सेहतमंद बनाता है। ये खून को पंप कर ऑक्सीजन सप्लाई में भी मदद करता है। ऐसे में ये हमारे जीवन का आधार है। 4 वाइट्स जो है उनसे दूरी बना के रखें। क्या है ये 4 वाइट्स? फर्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट इंटेक पे आपको कंट्रोल रखना है, एक्स्ट्रा सॉल्टी आइटम्स और नमकीन नहीं खाना है। दूसरा वाइट है शुगर। शुगर से भी एक्स्ट्रा शुगरी फूड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने हैं। तीसरा है आपका स्मोकिंग हो गया, तो उसका भी धुआं, इससे भी आपको रखना है। और आपको अपने डाइट में ऑयल्स भी बैलेंस करके चलना है। अपने जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है ये भी चेक करना है, क्या आपका LDL लिमिट में है। LDL इज़ कॉल्ड द बैड कंपोनेंट, तो बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस बनते हैं। और HDL कोलेस्ट्रॉल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है जो सफ़ा करने में हेल्प करता है, तो ये मेंटेन करना है। और तीसरा है एक एक्टिव लाइफस्टाइल करें ताकि ओबेसिटी से हम जो मोटापा है उससे फाइट कर पाए। हार्ट से रिलेटेड हमारे पास जितने भी तरह की सर्विसेज है इन हाउस वो सारे के सारे हमारे पास मौजूद है। वर्ल्ड क्लास हमारे पास जो है सो कैथ लैब है। कैथ लैब को प्रोसीजर करने या टीम जो हमारी ऑलरेडी डेडिकेटेड जो डॉक्टर्स की टीम है वो बहुत ही सक्षम है, बहुत ही एफिशिएंट है किसी भी तरह के हार्ट के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए।
साथ में हमारे पास फुल फ्लेज जो है सो कार्डियक सर्जरी की भी हमारी टीम है, और स्पेशली हमारा जो है सो CTBS यूनिट जो है जिसमें बड़े से बड़े कार्डियक से जुड़े हुए जो ऑपरेशन हो सकते हैं वो हमारे यहाँ होते हैं। आपको बता दें कि हार्ट अटैक की स्थिति में शुरुआती 60 मिनट जरूरी होते हैं। ऐसे में अगर आपको बेसिक फर्स्ट रिस्पॉन्स और CPR आदि के बारे में जानकारी है तो मरीज की काफी हद तक हेल्प हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि हार्ट डिसीज अब केवल बूढ़े लोगों की ही बीमारी नहीं रह गई। पूरे भारत में युवा पेशेवर और 30 से 40 की उम्र के लोग, इनमें से कई स्वस्थ दिखते हैं, उनमें भी इसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह जेनेटिक, तनाव, खराब जीवन शैली, खराब डाइट और मधुमेह की बढ़ती दरें शामिल हैं। वहीं लंबे वक्त तक काम करना, नींद की कमी और वायु प्रदूषण हृदय क्षति को और ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं कई भारतीयों में लक्षण सामने आने से पहले ही हृदय चुपचाप बूढ़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।